चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में हिजाब पर विवाद, कॉलेजों में ड्रेस कोड के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। 11 से 12 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में येलो अलर्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा समन। सीएम केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका, एमएलए और पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल। दक्षिण गाजा में हवाई हमले में 25 लोगों की मौत, चिकित्सा सेवाएं भी हुई ठप। बहराइच में डिजिटल हाजिरी का विरोध जारी, शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गरीबों की ईज ऑफ लिविंग के लिए भी कार्य करे लेखपाल, सीएम योगी ने की अपील। भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बनी सहमति, लोकेशन और डिजाइन पर हुई चर्चा। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन बेची गई, अरबों रुपए का घोटाला हुआ। कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं, कठुआ में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। खान यूनिस में इजराइल ने स्कूल पर की बमबारी, 25 फिलिस्तीनियों की मौत। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर विवाद, कॉलेजों में ड्रेस कोड के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बता दें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही प्रवेश के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में समान यूनिफॉर्म लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि ड्रेस कोड लागू होने के बाद अन्य किसी भी तरह की ड्रेस पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रेस कोड क्या होगा और कैसा होगा या कॉलेज तय करेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला कर्नाटक समेत कई राज्यों में हिजाब विवाद के बाद लिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हिजाब, बुर्का पहनना है या नहीं ये लड़कियां तय करेंगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूट्यूबर एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा समन। बता दें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव को उसके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल से जुड़े धन शोधन मामले के एक मामले में पूछताछ के लिए 23 जुलाई को तलब किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने मई में मामला दर्ज किया था और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस द्वारा एल्विश यादव और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी और आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए थे। सूत्रों ने बताया कि अब उन्हें 23 जुलाई को ईडी के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के गायक राहुल यादव उर्फ राहुल फजिलपुरिया से इस सप्ताह ईडी ने पूछताछ की थी। राहुल के एल्विश यादव से कथित तौर पर संबंध है, उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। यादव पर आरोप है कि उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 11 से 12 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में येलो अलर्ट। बता दें हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। राज्य के मौसम के हालात पर आईएमडी वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने कहा, जुलाई महीने में अब तक अच्छी बारिश हुई है। 1 जुलाई से 33% अधिक बारिश हुई है। राज्य के 3 जिलों ऊना, लाहौल स्पीति और सिरमौर जिले में कम बारिश हुई है। 20 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधि बढ़ जाएगी। इसके साथ ही 11 से 12 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हमने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। राज्य में अचानक बाढ़ आने की संभावना भी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीएम केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका, एमएलए और पूर्व मंत्री बीजेपी में हुए शामिल। बता दें आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर और पूर्व विधायक राजकुमार आनंद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गए। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आनंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री थे। आबकारी मामले में आप संयोजक की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। पटेल नगर सीट से पूर्व विधायक आनंद के साथ उनकी पत्नी वीणा आनंद भी भाजपा में शामिल हुई। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में इन नेताओं ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी का दामन थामा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। गरीबों की ईज ऑफ लिविंग के लिए भी कार्य करें लेखपाल, सीएम योगी ने की अपील। बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लेखपालों से अपील करते हुए कहा कि बिना प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उन्हें अपने स्तर पर विशेष कार्य करना है। लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में योगी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर
पर योगी ने नवचयनित लेखपालों को उनके कर्तव्यों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा, ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बहराइच में डिजिटल हाजिरी का विरोध जारी, शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बता दें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल में अटेंडेंस लगाने का नियम लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के इस फरमान को सुनते ही प्रदेश के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में बहराइच के सभी शिक्षक संघ एकजुट होकर जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। शिक्षक नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए इस नियम को काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की बात कही और कहा, अगर इस अटेंडेंस ऑनलाइन नियम को वापस नहीं लिया तो आगे आंदोलन होगा। यूपी सरकार को चेतावनी दी है कि हम सरकार बना सकते हैं तो आने वाले चुनाव में सरकार बदल भी देंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन बेची गई, अरबों रुपए का घोटाला हुआ। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन बेचे जाने को लेकर बुधवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वहां अरबों रुपए का भूमि घोटाला हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। अखिलेश यादव ने कहा, इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को कोई भी लाभ नहीं मिला है। गरीबों और किसानों से आने पौने दाम पर जमीन लेना एक तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या से तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच व समीक्षा की मांग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। दक्षिण गाजा में हवाई हमले में 25 लोगों की मौत, चिकित्सा सेवाएं हुई ठप। बता दें, दक्षिण गाजा में शरण स्थल बने एक स्कूल पर मंगलवार को हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। वहीं भारी बमबारी के कारण उत्तर में गाजा शहर की स्वास्थ्य सेवाएं बंद करनी पड़ी और हजारों लोग शरण की तलाश में भागते रहे। इजराइल का यह हमला गाजा के सबसे बड़े शहर फिर से संगठित हो रहे चरमपंथियों के खिलाफ किया गया। खान यूनिस शहर के नासिर अस्पताल में शवों की गिनती करने वाले एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार के अनुसार स्कूल के प्रवेश द्वार पर हुए हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में कथित तौर पर गिरावट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा और इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा, 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बनी सहमति, लोकेशन और डिजाइन पर हुई चर्चा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान नई दिल्ली और मास्को ने व्यापार, ऊर्जा, जलवायु और अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया, जिसमें रोसाटॉम ने 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भारत की मदद करने की पेशकश की। इसके अलावा रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने फार्मा, जहाज निर्माण और शिक्षा क्षेत्र में भारत के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर, पेमेंट फ्लो को आसान बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं, कठुआ में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया। घात लगाकर सेना की गाड़ी पर किए गए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में 5 अन्य जवान जख्मी भी हुए हैं। अब इस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की जा रही है। इस घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह बड़ा मसला है, क्या इसे पाकिस्तान बनाना है, यह हमारी बर्बादी है। कठुआ में हुए कायराना हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत की राजनीति की, शायद अब वह बदलेंगे। उन्होंने कहा कि नफरत की बुनियाद पर देश नहीं बचाया जा सकता। आज कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका फैसला हमारी बर्बादी
के साथ ही होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैंने बातचीत की वकालत की तो आज मुझे ही खालिस्तानी, पाकिस्तानी और अमेरिकन एजेंट कहा जा रहा है। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।